10 कदम और वे लोग केवल छोटे वानर का उपयोग करके काम जारी रख सकते थे। अच्छा हुआ यह कि कुछ ही कदम पर पहुंच गए। यहाँ एक लंबी कतार लगी हुई है। व्यवसाय वाकई बहुत जोरों पर है। सामने खड़े इस अंकल के होंठ सॉसेज से भी बड़े थे। उन्होंने कहा कि वह उनके लिए कतार में खड़े हो जाएंगे और बदले में 100 युआन लेंगे। वहीं ब्लू पांडा ने चुपचाप छोटे बंदर को अंदर ले लिया क्योंकि उन्हें इन 200 रुपयों की ही कमी थी। जैसे ही उन्होंने सहमति दी, उसके बगल में एक वृद्धा गिर पड़ी। वे तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और यह भी पता चला कि वृद्धा का मकसद स्टेशन जाना था। अब वहाँ पहुँचने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। यदि जल्दी नहीं चले तो समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। दायोन और उनके साथी ने कॉमिक किताब छोड़कर वृद्धा को स्टेशन तक पहुँचाने का फैसला किया। यह कदम वास्तव में बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। अच्छा हुआ कि वे समय से पहले ही स्टेशन पहुँच गए थे। दिन भर की मेहनत के बाद कोई आश्चर्य नहीं कि आखिरी कॉमिक बुक भी छिन गई। उन्होंने देखा लेकिन कोई नहीं। पछतावे के बजाय इसमें आनंद लिया और यह वही बड़े अंकल थे जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे पहुंच गए। पुष्टि मिलने के बाद उन्होंने साथी की मिठाई छीन ली और दायामों को खिला दी। जब बड़ा भालू बहुत दुखी होकर घर आया तो तुरंत ही नीला मोटा दोस्त से अपनी परेशानी बताई। असल में विदूषक में खुद ही था। नीला मोटा दोस्त को लगा कि शिजुका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बड़ा भालू ने तय किया कि वह अब कभी भी शिजुका से नहीं मिलेगा और नीला मोटा दोस्त से कुछ समय तक शिजुका से न मिल पाने का उपकरण निकालने के लिए कहा। इससे शिजुका को पता चल जाएगा कि वह कितनी महत्वपूर्ण है। ब्लू फैटी केवल नोबिता की मदद कर सकता था। उसने जो उपकरण निकाला उसका नाम था चाजान एर्गो लेइता। वास्तव में यह उपकरण दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। जहाँ तक न मिलने का समय है, इसे इस कलाई बैंड से सेट किया जा सकता है, जैसे पूरी तरह नकारात्मक। दाइकुमा ने इसे 3 महीने के लिए सेट कर दिया। यह वाकई एक दृढ़ निश्चय था। जब शिजुका बाहर गई, दाइकुमा ने बिना सोचे समझे कुछ फेंका और यह उसके सिर पर सीधा जाकर लगा। उसी समय रडार भी शुरू हो गया, यह परीक्षण करने के लिए कि क्या वह वास्तव में टकराएंगे नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ। आश्चर्य प्रभाव लगातार जारी रहा। उनके साथी ने अचानक मुड़कर एक किताब निकाली और उन्हें दी, बताते हुए कि यह उन्होंने इंतजार के दौरान समय बिताने के लिए खरीदी थी और यह वही किताब थी जिसे वे आज बड़ी मेहनत से प्राप्त करना चाहते थे। यह वो दृश्य है जहां दैहिक कल्पना करता है कि शिजुका 3 महीने बाद उसे नहीं मिली है। किसी कारणवश दैहिक चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाए, वह शिजुका से मिल नहीं पाता। हर बार वे लगभग पास से गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि फोन करना भी काम नहीं आता। आखिर यह माजरा क्या है? इससे पहले डोरेमोन और शिजुका ने 12 बजे मिलने का तय किया था। और बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना। बाहर निकाला सामान का बैग, सोचा कि रडार को हटा दें, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर निकाली मछली पकड़ने की भूल, बावजूद इसके कि सारे ताकत लगा दी, नहीं निकाल सके। अभी के लिए 3 महीने बाद तक इंतजार करना पड़ेगा, जो कि दाइयों के लिए असंभव है। निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी हो। उसे जरूर आईने से मिलकर माफी मांगनी थी, लेकिन उसका निश्चय उतना पक्का नहीं था। एक मधुमक्खी ने उसे डरा दिया और वह कूदकर पेड़ पर लटक गया। अब जबकि ऐसा हुआ तो उसने माफी संदेश कागज पर लिख कर देने का सोचा। एक तेज हवा चली और अवसर खो गया। उसने सोचा एक बड़ा सा बोर्ड पकड़ना शायद सुरक्षित होगा, लेकिन उन्होंने इस साधन की ताकत को कम आंका। अंत में फोन करने की भी कोशिश की गई, लेकिन बार बार व्यस्त मिला, जिससे दायाओं पूरी तरह से तनाव में आ गए। वहाँ का प्रतिरूप भी हैरान था कि दायाओं आखिर क्या कर रहे हैं। इस समय दायाओं बहुत पछता रहे थे, क्योंकि संदेश दायाओं की माफी था, इसलिए नीले मोटू का भी फोन नहीं मिला। इस तरह चला तो दायाओं को सच में 3 महीने बाद ही प्रतिरूप से मिल पाएंगे। दायोंग तुरंत शिजुका के पास गया, लेकिन जाने से पहले ही बोतल से ठोकर खा गया और शिजुका के साथ भी स्थिति बदल गई। उसी क्षण में वे सच में एक दूसरे को पार कर गए। दायोंग ने कल्पना में 3 महीने बाद शिजुका से फिर मिलने का सुंदर दृश्य देखा। घर लौटने के बाद शोंगमा की याद दिलाने पर ही पता चला कि उन्होंने तय किया हुआ समय 12 बजे नहीं बल्कि 2 बजे का था। दाइचेह अपने समय को गलत समझा था। इस समय 2:15 हो चुके थे। दाइचेह जल्दी से बाहर गया जिंगशांग से माफी मांगने, लेकिन जाने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार लान पांगजी के उपकरण आसान नहीं होते। दाइचेह ने बैग को उतारने की कोशिश की, लेकिन बैग सेटिंग सफल होने के बाद उसे नहीं उतार सकता था। वे लोग लाइब्रेरी पहुंचे और जैसे ही जिंगशांग को पुकारने वाले थे, तभी अचानक से एक हो छेने रुक गए और जब भागे तो तुरंत ही उन दोनों का कोई निशान नहीं दिखा। वास्तव में वे हमेशा दृष्टि के अंधे क्षेत्र में इधर उधर खींचातानी कर रहे थे। जिंगशांग को लगा कि शायद थोड़ी देर और रुकना चाहिए। फिर वे अंदर गए, लेकिन उन्हें देख नहीं पाए। इससे गुस्सा आएगा कि नहीं, और उनके बाहर आने के बाद जिंगशांग भी पहले ही घर जाकर नहाने चली गई थी। इस तरह से काम नहीं चलेगा।